बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू टेक इनपुट डेटा फ्रॉम यूज़र यूजिंग कोटलिन लैंग्वेज। सो कोटलिन लैंग्वेज के ज़रिए हम यूज़र से डेटा कैसे ले सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें हमने खुद से वेरिएबल बनाए, खुद से उसको वैल्यूज़ असाइन कर दी। हमने स्ट्रिंग बनाया, उसमें कुछ भी जो वैल्यू थी वो हमने खुद ही उसको असाइन की। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वेरिएबल बनाएं और उस वेरिएबल में वैल्यू लेने के लिए हम यूज़र से कहें कि इनपुट डेटा, यानी कि उससे हम कोई भी डेटा जो है वो इनपुट करें, और वो स्ट्रिंग हो या वो इंटीजर टाइप का डेटा हो, डबल टाइप डेटा हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल। सो आज हम वही प्रोग्राम लिखेंगे, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनको यूज़ करके हम यूज़र से डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो देखेंगे आज उन फंक्शंस को। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इंटेलिजे आईडी ओपन करके अपनी एक कोटलिन की फाइल बना ली है। अब इस कोटलिन की फाइल में हम अपना वो प्रोग्राम लिखेंगे जिसके जरिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो उस प्रोग्राम को अब लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं इस पैनल को हाइड कर लेता हूँ ताकि, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो यहाँ पर अब हम अपना कोटलिन का वो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलरप्लेट कोड हम लिखेंगे, फन मैन एंड देन कर्ली ब्रेसेस डालकर हम मैन फंक्शन की बॉडी बना लेंगे। तो ये हमारे पास हमारा बॉयलर प्लेट कोड या डिफ़ॉल्ट कोड जो इसकी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास कोटलिन की वो आ चुकी है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसका हमने नेम यूज़र से लेना है, मार्क्स भी लेने हैं, ठीक है, उसका ग्रेड भी लेना है, उसके रोल नंबर भी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें लेंगे और इसके अंदर ही हमारी जो तमाम डेटा टाइप्स हैं, यानी कि उनके लिए हम इनपुट कैसे लेते हैं वो कवर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस तरह से यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रीड एलन। रीड एलन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। मतलब वो जो यूज़र इनपुट देगा उसको हम इस फंक्शन के ज़रिए सेव कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। और ये वाला फंक्शन स्ट्रिंग का जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती है उसको लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, ये वो नेम ऑफ स्टूडेंट है। इसके अंदर मैं अभी कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो मैं इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इसको अगर ये आप डबल कोट्स नहीं लगाते तो ये एरर शो करेगा। इस तरह वेरिएबल का नाम आपने डिक्लेयर कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। यहाँ पर अब आपने यूजर को स्क्रीन पर क्या मैसेज देने, आपने देना होगा कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो वो हम प्रिंट एलन फंक्शन के जरिए लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा प्रिंट एलन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स डालकर इसके अंदर आप स्ट्रिंग लिखेंगे, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने यूजर को कह दिया कि स्टूडेंट का नेम एंटर करो। ये वाला जो मैसेज होगा वो कंसोल विंडो पर आएगा। मैं साथ साथ में आपको रन करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो हम इसको साथ साथ रन करके देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब यूजर इसके बाद एंटर भी करेगा नेम, तो उसको हमने सेव कैसे करना है, मतलब जो हमारा बेसिकली जो प्रिंट एलन फंक्शन है उसको हमने कैसे यूज करना है। तो हम यहाँ पर जो नेम वाला वेरिएबल हमने बनाया था उसको मैं इस तरह लिखूंगा कि नेम, वो हमने एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल नेम। अब दोबारा से इसके साथ वार जो कीवर्ड है VAR उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेम इज इक्वल टू मैं लिखूंगा रीड एलन और आगे पैरेंथेसिस डाल दूंगा। सो ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि वो जो यूज़र हमारे पास उसका नेम एंटर करेगा स्टूडेंट का, उसको ले लेगा, ठीक है। नेम लेने के बाद आपको दिखना भी चाहिए कि उसने जो नेम एंटर किया आया वो करेक्टली सेव हो गया हमारे प्रोग्राम में या नहीं। तो दोबारा अगर मैं प्रिंट कर दूं उस नेम को अपनी स्क्रीन पर, तो उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए कि वो नाम जो उसने एंटर किया था वही हमारे पास आ चुका है हमारे वेरिएबल नेम में। मैं लिखूंगा द नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर एक बात ये कि आपने वेरिएबल्स को कैसे लिख सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर आप जब भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसके साथ हमेशा डॉलर सिंबल लगाएंगे, ठीक है। डॉलर सिंबल लगाकर उसके आगे आपने जो भी आपका वेरिएबल है नाम, उसका फर्स्ट लेटर लिखने, आपको सजेशन में भी शो हो जाएगा कि आपका वेरिएबल है। तो डॉलर जब भी लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम तैयार है, इसको हम फिर रीरन करते हैं। सो हमारे पास कंसोल विंडो पर लिखा हुआ जो कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, और अब आपको नज़र भी आ रहा है कि नीचे कर्सर ब्रिंग करे, इसका मतलब कि ये यूज़र से इनपुट ले रहा है। मैं अपना नाम लिखूंगा हुज़ैफा और एंटर प्रेस कर दूंगा। नीचे आपको शो हो रहा है द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ हुज़ैफा। तो जो नाम मैंने एज अ यूज़र मैंने इनपुट दिया इसमें, तो वो उस वेरिएबल नेम में जाकर स्टोर हो चुका है मेमोरी में। तो मेमोरी में जो भी नेम वाला वेरिएबल होगा उसमें अब जो नाम स्टोर हो चुका है
उसमें हुज़ैफ़ा स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि हम स्ट्रिंग को कैसे इनपुट करेंगे। अब अगर मुझे उसका रोल नंबर अगर उससे लेना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो रोल नंबर हम जानते हैं कि रोल नंबर हमेशा इंटीजर्स में होता है। तो मैं यहाँ पर फिर लिख सकता हूँ, एक मैसेज शो कर सकता हूँ स्क्रीन पे यूज़र के लिए कि एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज शो कर दूंगा उस यूज़र को, और उसको फिर जब वो एंटर करेगा तो उसको मैं सेव कैसे करूँगा, तो मैं लिखूंगा वेरिएबल। यहाँ पर मैं डायरेक्टली वेरिएबल बना के इसमें वो जो डेटा होगा उसको स्टोर कर लूँगा, ठीक है। वेरिएबल, एंड यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा अपना वेरिएबल रोल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने इसको वेरिएबल को ये नाम दे दिया। अब इसमें हमने वो डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा वही फंक्शन रीड एलन। यहाँ तक तो ठीक है, रीड एलन। लेकिन ये रीड एलन फंक्शन एक्चुअल में स्ट्रिंग को स्टोर करता है, ना कि इंटीजर वैल्यू को, जबकि रोल नंबर हमारे पास हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो उस इंटीजर वैल्यू में अब ये जो स्ट्रिंग है, अभी तक हमारे पास मतलब वो जो रोल नंबर आएगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। अब उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक और फंक्शन है। उसके लिए हम इसके साथ लिखेंगे डॉट, एंड आगे हम लिखेंगे टू एंड फंक्शन आपको सजेशन में भी शो हो रहा है, तो आप इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन के जरिए हम उस स्टूडेंट का रोल नंबर भी ले लेंगे। अब इस रोल नंबर को हम अगर स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहें तो वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह हमने नेम प्रिंट किया था। तो हम लिख सकते हैं प्रिंट एलन, और अंदर हम लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज। अब हम डॉलर सिंबल लेंगे क्योंकि हमारे पास रोल नंबर एक वेरिएबल है जिसके अंदर वो डेटा स्टोर है, मतलब रोल नंबर, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। मैं जैसे ही कैपिटल R लिखूंगा तो हमारा ये एक वेरिएबल है, तो ये सजेशन में आ जाएगा। इसमें एंटर प्रेस करके इसको यहाँ पर लिख लूंगा। सो अब मैं इसको अगर री रन करूँ यहाँ से, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कंसोल विंडो पे ये कह रहे हैं कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम देता हूँ हुज़ैफ़ा, एंड एंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास आ चुके हैं द नेम ऑफ स्टूडेंट इज हुज़ैफ़ा, जो हमने पहले देखा था। अब वो मांग रहे हैं एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है 67 में लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास आ चुका है कि द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 67। अब अगर हम चाहें तो उसके मार्क्स भी हम इनपुट ले सकते हैं। हम प्रिंट एलन फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर हम यूजर को बताएंगे एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो स्टूडेंट के मार्क्स में पॉइंट वाली वैल्यू भी हो सकती है। सो पॉइंट वाली वैल्यू जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं तो उसको हम डबल या फ्लोट में लेते हैं, ठीक है। पॉइंट वाली मतलब जो डेसिमल वैल्यू होती है। तो इसके लिए अब हम डबल डेटा टाइप्स वाली वैल्यू को देखेंगे कि हम उसको कैसे इनपुट ले सकते हैं। मैं डबल डेटा टाइप्स वाली वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू को इनपुट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा। मैंने अब क्या लेने हैं, मैंने मार्क्स लेने, तो मैं मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा। ओके, मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा और उसके अंदर में अब जो फंक्शन यूज करूंगा वो रीड एलन। यहाँ तक तो ये स्ट्रिंग लेगा। अब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है हमने डबल वैल्यू में, तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा टू लिख के आगे जैसे आपने कैपिटल D लिखेंगे ना तो आपके साथ सजेशन में आ जाएगा, तो आप इंटर प्रेस करके उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब डबल वैल्यू के लिए भी हमने फंक्शन यूज कर दिया। अब उसी तरह प्रिंट एलन फंक्शन लगाकर हम देखेंगे कि वाकई हमारा जो वेरिएबल था मार्क्स, उसमें एक्चुअली स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं या नहीं। तो मैं लिखूंगा द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और डॉलर सिंबल लगाकर मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब हमारे पास वो तीन चीजें मांगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का नेम मांगेगा, देन स्टूडेंट का रोल नंबर मांगेगा जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप है। थर्ड हमारे पास अब हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स लेना जो कि एक डबल डेटा टाइप है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे हम अब लिख सकेंगे। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हुज़ैफ़ा है, तो हुज़ैफ़ा में लिख के एंटर करूंगा तो हमारे पास आ चुका है। रोल नंबर मेरा 67 है तो मैं एंटर कर दूंगा, वो भी आ चुके हैं। अब तीसरी चीज़ जो मांग रहा है कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो मैं मार्क्स किस तरह से दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 to 100 मेरे मार्क्स आ चुके हैं 78.89। सो ये मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ चुके हैं द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 78.89। अब हमने कितनी चीज़ें ले ली, हमने स्ट्रिंग भी ले लिया, हमने इंटीजर फंक्शन भी ले लिया, डबल भी ले लिया। इसी तरह हम फ्लोट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ प्रिंट एलन के जरिए एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। तो मैं अब परसेंटेज लेने लगा हूँ, तो उसको लेने के लिए मैं क्या करूँगा, वेरिएबल
परसेंटेज के नाम से वेरिएबल बना दूंगा। याद रखें वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो कोर कॉन्सेप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल आते हैं। वेरिएबल के बाद आप इसके बगैर आपका प्रोग्राम नहीं बन सकता, तो वेरिएबल मस्ट है, इनको अच्छी तरह से समझें। वेरिएबल को मैं लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही फंक्शन लिखूंगा रीड एलन। अब यहाँ तक तो वो स्ट्रिंग लेगा। आपको देखें यहाँ पर सजेशन में बता रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि हम अब फ्लोट लेने वाले हैं ना, तो हम इसको परसेंटेज को हम फ्लोट में लेने वाले हैं, तो मैं लिखूंगा 2। देखें आपने जिस तरह कैपिटल F लिखेंगे ना, यहाँ पर आपको सजेशन में 2 फ्लोट लिखा हुआ आ जाएगा। अब इंटर प्रेस करेंगे तो मतलब ये अब जो भी हम एंटर करेंगे वो उसको फ्लोट में लेगा। तो नेक्स्ट लाइन में अब मैं जाकर चेक करना चाहता हूँ कि वाकई जो मैंने यहाँ पर परसेंटेज एंटर की वो करेक्टली परसेंटेज वाली जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें आ चुके हैं या नहीं। मैं लिखूंगा द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज डॉलर सिंबल लगाकर यहाँ पर अब मैं लिखूंगा, जिस तरह मैं पी डालूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप सजेशन में मुझे आ रहा है परसेंटेज, क्योंकि ये हमारा एक वेरिएबल है। यहाँ पर मैं परसेंटेज मैंने लिख दिया। अब इसको फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाले जो हैं इनको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट क्या होता है उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमेंट एक्चुअल में हमारे प्रोग्राम का वो पार्ट होता है कि जो कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूट क्या होता है, मतलब जब हम इसको रन करते हैं ना, तो हमारा तमाम प्रोग्राम जो हमारा कंपाइलर है इसको ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी में। तो हमारे जो कमेंट होते हैं वो एक ऐसा पार्ट होता है प्रोग्राम का, मतलब कि उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कंसिडर करेंगे। वो मतलब हमारे पास ऐसा पार्ट है जो कि हमारे प्रोग्राम में नहीं आता, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका है, मतलब ये जब भी हम कंपाइल करते हैं ना, तो वो जो हमारा कंपाइलर होता है उसको इग्नोर कर देते हैं उस लाइन को, ठीक है, जिसमें वो लिखे होते हैं। तो अभी के लिए मैंने तमाम लाइन को थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश वाला बटन होता है उसको मैं दबाऊंगा, तो ये सारे आप देख सकेंगे कि इनके पीछे फॉरवर्ड स्लैश लग चुकी है, दो फॉरवर्ड स्लैश, और ये हमारे पास कमेंट आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये अब जब भी हम इसको रन करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये हमारे पास नहीं आएंगे कंसोल विंडो में, ठीक है, सिर्फ ये लाइन आएगी। तो यहाँ पर मैंने अब स्टूडेंट के मांगे हैं परसेंटेज, और उसको मैंने लेना है परसेंटेज फ्लोट, मतलब फ्लोट डेटा टाइप में। तो मैं इसको रन करूँगा। नाउ आप देख सकते हैं कि कंसोल विंडो में लिखा हुआ आ चुका है एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल परसेंटेज उसकी आ चुकी है 89.67। तो जैसे मैं लिख के एंटर करूँगा तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज 89.67। तो ये भी हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारी प्रोग्राम में और ज़्यादा टाइम ना ले। तो नेक्स्ट हम डेटा टाइप की बात करेंगे कि उसको हम किस तरह, वो है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। तो हमने डबल को भी डिस्कस कर दिया, इंटीजर को भी, स्ट्रिंग को भी, फ्लोट को भी। अब जो मेजरली डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर, ठीक है। तो हम कैरेक्टर को कैसे इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा प्रिंट एलन फंक्शन के जरिए, डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा इंटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेड जो होता है वो ABCD हमारे पास एक कैरेक्टर में होता है ना। फॉर एग्जांपल जो टॉपर होता है तो उसका ग्रेड हमारे पास क्या होता है, A होगा, A+ होगा, मतलब हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर में होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। अब मुझे ग्रेड के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ग्रेड को लेने के लिए, तो हम देखते हैं वेरिएबल में, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ ग्रेड के नाम से, और उसके अंदर मैं अब फंक्शन यूज़ करूँगा रीड एलन। और यहाँ पर जो रीड एलन अभी तक हमने देखा कि यहाँ तक तो वो स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम A लें, A एंटर करेंगे तो वो A को एज अ स्ट्रिंग लेगा, लेकिन हमें तो चाहिए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को लेने के लिए जिस तरह हमने रीड एलन लिखा, इसके बाद आप जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो डालेंगे, उसके अंदर आप 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली ये जब भी हम लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास एक अर्रे ऑफ कैरेक्टर्स बन जाता है। अर्रे क्या होती है हमारे पास, ये मतलब उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके इंडेक्सेस होते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा अर्रे का 0 से स्टार्ट होता है, और जितने फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कैरेक्टर हैं तो 0 से स्टार्ट होगा 4 तक, ये उनकी पोजीशन होती है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो 0 इंडेक्स पर होगा, सेकंड वाला कैरेक्टर होगा वो 1 इंडेक्स पर होगा। तो इस तरह हम, मतलब वो यूजर जो भी इंटर करे, फॉर एग्जांपल वो पूरी लाइन ही क्यों ना इंटर करे ABCD, तो उसने जो पहला कैरेक्टर इंटर किया वो एज अ ग्रेड हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहला उसने B इंटर किया और आगे उसने कुछ भी लिखा, तो पहला जो उसका कैरेक्टर था वो हमारे पास एज अ ग्रेड में स्टोर हो जाएगा। सो अब हम लिख कर देख सकते हैं प्रिंट एलन ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज डॉलर एंड आगे जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया ग्रेड। तो ये हमारे पास इसमें लिखा हुआ भी फिर हमें नजर आएगा कि हमने जो ग्रेड एंटर किया। तो इसको अब मैं रन करने लगा हूँ। नाउ अब कंसोल विंडो में लिखा हुआ आ चुका है कि एंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मैं
किसी स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो आ गया हमारे पास बी। तो मैंने जैसे ही बी इंटर करूँगा तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज़ बी। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि मैंने आपको बताया, मैं इसको रीरन करता हूँ और मैं अब एक पूरा वर्ड इंटर करता हूँ, ठीक है, बी से, या बी के बहुत सारे मतलब कैरेक्टर अब इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैरेक्टर बी इंटर किया और आगे मैं कुछ और लिख सकता हूँ, जी एच के कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा ग्रेड ऑफ स्टूडेंट वो हमेशा बी आएगा, जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो आज इसके अंदर हमने क्या-क्या देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया, डबल और इसके साथ-साथ कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने 5 जो डेटा टाइप्स थे मुख्तलिफ, उनको हम किस तरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, बड़ी डिटेल से हमने देख लिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो से आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।